जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग आरडब्ल्यू की जो मैथ की बुक आई है यूपी कांस्टेबल के लिए, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज के पहले वीडियो परसेंटेज से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये मैथ का बेस होता है। और यहाँ पर हम लोग अभी तक 2-3 वीडियो कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट वीडियो परसेंटेज का करने वाले। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 76 तक करेंगे। 76 ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिशत के दिए गए हैं। ठीक है, परसेंटेज का बहुत बेहतरीन हमने अभी तक सभी क्वेश्चन किए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। स्पेशल इसी बुक का लिंक दिया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग रीजनिंग की भी बुक सॉल्व करने वाले हैं कांस्टेबल के लिए जो आई है, उसका भी हम लोग आप सभी के सामने सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर देना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा समझिए। क्वेश्चन क्या रहा है? फलों की एक टोकरी में 25 फलों में से एक फल खराब है। यही आपको समझना क्या है। 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ यदि विक्रेता ने 48 फलों का विक्रय किया। एक बात बताइए सर, खराब हो चुके 60% का बेचा और बेचे कितने? 48। ठीक है, तो टोकरी में फलों की कुल संख्या। तो मैंने क्या माना, मैं एक बात मान लेता हूं। आप कहेंगे सर क्या? तो मैं भाई साहब कहूंगा, समझिएगा, सुनिए भाई साहब। देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने मान लिया जो हमारे पास खराब फल थे वो यक्ष थे। खराब फल यक्ष थे, उनका दोस्तों 60% जो हमने बेचा, भाई खराब फलों का 60% बेचा, तो कुल मिलाकर कितना बेचा? आप कहेंगे 48 बेचा। यही तो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या खराब फल हमने बेचे थे। अच्छा, तो क्या होगा? 20 तिया 60 करेंगे, 20 पंचे आपका 100 करेंगे, 3 से आपका ये 16 पर जाएगा। यानी कि मैंने क्या बोला, जो खराब फल आ गए हमारे वो 80 आ गए। खराब फल कितने आ गए? 80। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 25 फलों में से एक फल खराब है। एक फल, तो भैया बताओ 50 में से कितने होंगे? 2 फल खराब होंगे। और हमसे फल क्या पूछ रहा? कुल फल। तो इसी तरीके से अगर मैं निकालूं तो कुल फलों की संख्या हमारे पास कितनी निकलेगी? 25 गुणे 80। 25 गुणे 80 निकलेगी। तो क्या हो? 25 अट्ठी 200। 25 अट्ठी 200, 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया। कितने लोगों के बाद समझ में आई? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत तरीके से मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं आप सभी को ले चलता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा इसमें है, इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन आइए देख लीजिए और आगे जो कह रहा है वो देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना। क्या बोला गया? चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के बाद एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। अगर मैं बोलूं पहले, सर मैंने क्या बोला? पहले, और फिर बाद मैंने बोला बाद में। ठीक है, बाद में। यहां पर मैं सीपी लिखता हूं। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या बोला? पहले 10% रुपये था, 10 से सर क्या हुआ? 10% की कमी हो गई। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? एक बात बताओ, 10% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? 1/10। यानी कि कोई चीज 10 की थी, एक की घटा होकर सर मतलब एक की कमी हो जाने के बाद कितने की बिकी? 9 की बिकी। यही तो सही है, बताओ 9 की बिकी ना बिकी? ये तो आपका कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस का अनुपात आ गया। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालता हूं तो वो क्या निकलेगा? 9:10 निकलेगा। भाई साहब क्या निकलेगा? 9:10 निकलेगा। यानी पहले कोई चीज 9 की थी, अब बाद में सर 10 की हो गई। लेकिन क्या कर रहा है कि कारण एक व्यक्ति 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। सर चीनी कितनी खरीद रहा है? 1 ही किलोग्राम यहाँ पर, यानी कि एक की वैल्यू 1 ही दी गई। 1 किलोग्राम यहाँ भी अधिक खरीदता है और आपका क्वेश्चन भी 1 किलोग्राम ही खरीदवा रहा है। अब कह रहा है तो प्रति आरंभिक मूल्य, क्वेश्चन में क्या करा? आरंभिक, और आरंभिक मूल्य है कितना? 9 रुपया प्रति किलोग्राम। एक बात बताओ, 270 रुपए में भैया है, 9 रुपये में चीनी दे रहा है, 9 किलो चीनी खरीदी तो कितने भैया? 30 रुपये आ जाएगा। का 9 27, 30 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आरंभिक मूल्य। अगर बाद वाला पूछता तो कितने? बाद वाला आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है, समझ गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं आप सभी के सामने। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि जेल वार्डन, घुड़सवार, फायरमैन को 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया। लेकिन बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन की वृद्धि वाले विकल्प को चुनना होगा। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उसको ऑफर दिए गए दो। क्या उससे कहा गया कि या तो तुम भैया अपने वेतन में तिमाही वेतन में 10% की वृद्धि करवा लो, या तो हर साल 40% की वृद्धि करवा लो। अब वो आपके पास दोस्तों आ गया और आपसे उसने क्या कह दिया? भैया हमें बता दो हमें मुनाफा किसमें होगा। तो हम क्या कहेंगे? भैया हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आइए निकाल देते हैं। मैंने मान लिया जो आदमी है उसका वेतन कितना? 100 रुपया है। 100 रुपया वेतन है। एक बात बताओ,
100 रुपया वेतन है, ठीक है, तुमने कहा 100 रुपया वेतन है। एक बात बताओ, कह रहा तिमाही वेतन में 10% की वृद्धि हो। एक बात बताओ, जब 3 महीने में वेतन में 10% की वृद्धि होगी तो यानी कि वेतन में तिमाही वृद्धि होगी तो 4 बार वृद्धि होगी, क्योंकि तिमाही की कितनी किस्तें बन रही। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों वाले क्वेश्चन बनेंगे बस उसी तरीके से बना, तो 4 किस्तें जमा होंगी, ठीक है, और वृद्धि 10% की है, यानी कि 10/1/9 यानी कि 10 से 11 हुआ होगा सर, 11/10 आ जाएगा, गुणे 11/10 आ जाएगा, गुणे 11/10 आ जाएगा, क्योंकि 4 साल है, 11/10 आ जाएगा। यही वृद्धि है उस आदमी की। भाई निकाल लेंगे, भाई निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए, क्योंकि क्या करा, 4 बार भाई 1 साल का, 1 साल में उसे 4 बार 4 किस्तें होंगी कि तिमाही तिमाही, 1 2 आपके कट जाएंगे, ये देखो ये कट गए। अब भैया इनका 11 का क्यूब कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 1331 होता है, 1331, 1331 गुणे 11, एक बार और कर लो, 11 से एक और गुणा करवा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 11 11 3 33 और 34 हासिल लगा 3, 11 3 33 और 3 कितना हो जाएगा, 33 3 36 हासिल लगा 3, 11 11 और 3 कितना आ जाएगा 14, यानी कुल मिलाकर 14,641 हुआ, और 2 जीरो तुम्हारे हैं, यानी 2 जीरो 2 संख्या पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, 2 संख्या पॉइंट कितना आ जाएगा, यानी 100 रुपये से 146.41 रुपये वर्तमान में उसके बन रहे हैं। लेकिन एक और उसके पास ऑफर है सर, दूसरा ऑफर क्या है, दूसरा ऑफर आपका ये है कि कह रहा है कि 40% की प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक वृद्धि कितनी है, 40% की। बस भैया 40% की वृद्धि होगी तो एक बात बताओ कितनी, 140 होगी। चलो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि अब क्या होगा, अब उसके पास एक और ऑफर है। दूसरा ऑफर सर क्या है, दूसरा ऑफर है कि 100 रुपये उसकी वही राशि है, लेकिन उसमें सालाना कितने की वृद्धि, 140 की, मतलब 40% की वृद्धि, तो 140 बटेगा कितना आ जाएगा, 100 से 100 चल जाएगा, यानी कुल मिलाकर उसके पास कितना 140 रुपया बचा। अब यहाँ पर उसको 140 मिलेगा, यहाँ पर उसको दोस्तों 140 रुपया मिलेगा, तो वो रुपया कौन सा ज्यादा लेगा, भैया ऑप्शन ए वाला चूज करेगा। तो आप उससे कह देना कि भैया आप ए वाला चुन लो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। समझ गए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो ये वाला आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी के सामने। ये देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा एक कर्मचारी के वेतन में 50% बढ़ता है और उसके बाद में 54% घट जाता है, उसके वेतन में परसेंट वृद्धि। वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपने, कौन सा फार्मूला, मैं एक बार लिख भी देता हूं, यक्स प्लस एक, यार कलम नहीं बढ़िया चल रहा, उसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों, यक्स प्लस माइनस वाई प्लस यक्स मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पर प्लस माइनस भी बटेगा बड़े का 100, यही लगाओ भाई। क्या है, पहले तो 50% बढ़ता है यानी कि प्लस का 50, ठीक है, और फिर कह रहा है 54% घट जाता है, तो मैं डायरेक्ट ही माइनस लगा लेता हूँ, 54 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर 50 गुणे का -54 बटे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर इतनी बात क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। 50 से 2 पर काटेंगे, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है भाई, 25 दूना 50, 27 दूना 54, और ये किसका, ये 27 किसका, माइनस का, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4, ये भी आ जाएगा माइनस का 27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़कर कितना आ जाएगा, -31 का क्या होगा, 31% की सर माइनस का है, यानी कि कमी होगी, 31% की क्या होगी, कमी होगी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 31% की कमी होगी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। बोलो यहां तक क्लियर कि ना, यहां तक क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा बताना। एक देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है घुड़सवार में, कह रहा है कि कर्मचारी के वेतन में 50% बढ़ जाता है और बाद में 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन कुल प्रतिशत कितना है, वही क्वेश्चन लगाएंगे। सर पहले क्या हुआ, 50% बढ़ा तो प्लस का 50, फिर क्या हुआ 44% घट जाता है तो माइनस का 44, ठीक है, फिर से प्लस किया, ठीक है, और कितना आ जाएगा 50 गुणे का माइनस का 44 बटे का 100 आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर कि ना, जी बिल्कुल सर। 50 से ये काटेंगे 2 पर आ जाएगा, 50 से 2 पर आ जाएगा, 2 से ये काटेंगे कितने पर आ जाएगा, 22 पर, और माइनस का 22, यहाँ से कितना 50 से 44 जाएगा, ये बचेगा 6 लेकिन प्लस का, और यहाँ से माइनस का 22, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर जो आएगा वो भाई घट जाएगा, और माइनस का कितना, ये सॉरी मैं तीर बना रहा हूँ यार, माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई साहब बताओ, ये बचेगा आपका 16, माइनस का 16, तो क्या है 16% की कमी, इसमें भी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें भी माइनस का 16, और ये अपने पास से दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनाया, आरडब्ल्यूए की मैथ की बुक जिसके पास हो आप अपने मिला लेना, और क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख दूं और बता दूं, कल आपका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चन करने वाले हैं कांस्टेबल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप सभी लोग सिर्फ कांस्टेबल के नहीं बल्कि एसएससी जीडी, ठीक है, अन्य कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आप
आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कह रहा है ए 67% अंक प्राप्त करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा मैं बड़ा कर देता ताकि एक बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए जो है ए, ये कह रहा है ए 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 152 अधिक लाता है, और बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य अंक कितने हैं, आप सभी को बताना है। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, आइए क्वेश्चन को देख लेते। उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के योग्य अंक कितने हैं, तो क्या बोलेंगे। सह रहा है सर ए की अगर मैं बात करता हूं, ए की अगर बात की जाए तो मान लिया हमने पूर्णांक कितना था, पूर्णांक मान लिया हमने यक्ष था। सर क्या लिया, मान लिया यक्ष कितना था, पूर्णांक कितना था दोस्तों, यक्ष था, यक्ष पूर्णांक था। यक्ष का 67% इसको प्राप्त हुए, 67% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 67% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 152 अधिक मिले। सर मैं इसके 192 अंक ले लेता हूं, 192 जब मैंने इसके अंक ले लिए तो क्या हुआ, ये बराबर हो जाएगा। और बराबर में यक्ष का 27% जब इसके पास है, क्या है 27% इसके पास है, अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है, तो मैंने इसके 48 दे दिए ताकि मैं इसको पास करवा दूं। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों मैंने अंक बराबर कर लिए, यहां पर 27 है, यहां पर 67 है। ठीक है, तो 27 में 67 जाएगा तो यक्ष का कितना बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 40, यक्ष का 40% बटे का 100, यहां से ये प्लस में जाएगा तो 8 2 10, 9 4 13, 1 14, हासिल 1, तो 1 1 2 240, कितना बचा, तो क्या बोलेंगे 240 हो जाएगा, 240। क्लियर है, तो यहां से यक्ष का अगर मैं मान निकालूं कितना आएगा, तो यहां से यक्ष का मान निकाल लो भैया, कितना आ जाएगा, 0 से काट दो 0 पर। ठीक है, 4 से 6 पर जाएगा, यानी कि यक्ष बराबर कितना बचा, 600। ये 600 का आया तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 600 तो पूर्णांक आया, यानी कि ये क्या है, ये पूर्णांक है। कि पूर्णांक कितना चाहिए, 600 पूर्णांक चाहिए, 600 का तो पूर्णांक। लेकिन उत्तीर्ण होने के योग्य अंक कितने चाहिए अगर पूछा जाए, तो किसी भी एक को रख दो, किसी भी एक को रख दो उत्तीर्ण होने के लिए। तो मैंने यहां पर रखना चाहूं तो मैं यहां पर रख लेता हूं, ताकि आप समझ, बस समझना है आपको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 600 गुणे का 67, ये गुणे है 67 बटे का 100 माइनस 192, यही तो है माइनस 192। क्लियर है, बिल्कुल माइनस 192। आइए अगले पर चलते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 642 का 2, ये वाला भाई अलग है, 642 का 2 हासिल लगा 4, 6 छंग 36, 36 4 कितना आ जाएगा, 36 4 40, और 36 4 40, 402 में से माइनस का 192 कर देंगे, माइनस का 192 कर देंगे। ठीक है, अच्छा जीरो से जीरो आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, अब कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 1 बचेगा, यहाँ से बचना 3, लेकिन अब बचेगा 2, यानी कि योग्य अंक कितने हैं पास होने के लिए, सर कितने, 210 अंक चाहिए, पास होने के लिए 210 अंक चाहिए। योग्य अंक कितने हैं, 210 है। अगर यहाँ पर पूर्णांक बुझता, क्या बुझता सर, क्या रहा पूर्णांक कितने परसेंट है, तो क्या लगाते 600 का 210 बटे 100, ठीक है 210 बटे 600 गुणे 100, या ये क्या हो जाता, ये पूर्णांक हो जाता। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों गलत बिल्कुल नहीं करना है। पूर्णांक पूछा जाए 600 है, ठीक है, योग्य अंक या प्राप्तांक पूछा जाए तो 210 है। अगर पूछा जाता है कि भैया बताओ मतलब पास परसेंट कितना, तो वो भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। उम्मीदवार वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगा। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। ठीक है, यदि वहां कुल 2 उम्मीदवार थे तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन, आइए लगा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 57% वोट मिले, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैंने मान लिया भैया जो वोट रहे होंगे वो कुल कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। वोट कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक को भैया 57% मिले, यानी कि जाहिर सी बात है 50% से ज्यादा तो यही जीता होगा। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो जितने को भैया कितने मिलेंगे 43%। ठीक है, 43% अंक मिलेंगे। अब इनका अंतर कितना है, तो क्या बोलेंगे 14 का अंतर। कितने का दोस्तों, 14 का अंतर, भाई सब साथ साथ 14। अब 14 बराबर कितना दिया है, और क्या दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा देता है, यानी कि इस 14 की वैल्यू ही कितनी दी गई है, 6524 दी गई। 14 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6524 दी गई। अब एक बात बताइए सर, जब 14 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6500 कितनी दोस्तों, 6524 दी गई है, 6524 दी गई है। अब इसे क्या कर दो, 14 से भाग दे दो। जब 14 से आप भाग दे देंगे तो कुल मिलाकर ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे ये 466 गुना जाएगा, 466 गुना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 466। तो भैया 466 जो आया है, 466 जो आया है, इसको क्या कर दो, 466 जो आया है 466 को गुणा करवा दो किससे, 466 की मल्टीप्लाई आप करवा देंगे किससे, सर 43 से। यानी 466 गुणे क्या आ जाएगा, 43। जितना भी आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 2
2038, ठीक, मतलब 2038, ठीक है, ये मतलब 20,038, 20,038 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 20,038 आ जाएगा, ठीक है, 200, 38, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया। कुछ नहीं क्वेश्चन में था, सिर्फ कैलकुलेशन था, आपको बंगाया गया था और कुछ नहीं है। चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्लाह भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा, बताओ। इतना सरल सवाल भाई साहब। एक बात बताओ, 40 के वर्ग को या तो मैं इस प्रकार दोस्तों लिख दूं भाई, या तो मैं इस प्रकार लिख दूं 40 का वर्ग तो भी यही है, या तो मैं इस प्रकार 40 गुणे 40 लिख दूं तो भी सही है। बोलो यहाँ पर क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो मैं क्या, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना है तो 40 गुणे 40 ही लिख देता हूँ, 40 गुणे 40, ये तो हो गया 40 का वर्ग। इसका 40%, सर इसका 40% बटे का आ जाएगा 100, उसका एक चौथाई, लो भैया उसका एक चौथाई। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, काटा प्रति कर दो, आंसर आ जाएगा सर 1020, 1020, 4 से ही आपका 4 पर जाएगा, 4 चक्कू 16, 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बोलो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, जरूर जुड़ना है आप सभी को। परसेंटेज के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी बुक का सोल्यूशन मैं आप सभी को दूंगा, जिनके पास है या नहीं है सभी लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन अगर आपने एवरेज को पढ़ा है, एवरेज अगर आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा। कैसे सर एवरेज का इसमें क्या काम, मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए आइए, क्या कह रहा है, कह रहा एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 4 विषयों में उसके अंक जो थे 85% अंक प्राप्त हुए। अच्छा 85% कैसे, ये सब विषयों से मिलकर आए, तो 85% अंक प्राप्त किए, तो क्या रहे 89, 81, 88, 94, ये 4 विषयों में उसके अंक थे। पांचवें विषय में अंकित अर्जित अंक आते हैं। चलिए मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूं, देखिए समझिए। अगर मैं आपसे क्या कहूं, अगर मैं कहूं क्या होता है, एक जैसे फार्मूला एक होता है एवरेज, हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 4, क्या बोला, मैं छोटी संख्या ले लेता हूं, 1 मिनट, मैंने क्या बोला, 4, 6, अब ले लो भाई 7 ले लो, ठीक है। अब आप कितना ले लो, 4, 6, 7, 8 ले लो, ठीक है। इनका औसत बूझू, इनका मैं औसत बूझूं, ठीक है, इनका मैं औसत पूछूं आपसे। चलो यहाँ पर एक कम ले लो, दो कम ले लो, दो ज्यादा ले लो, दो कम ले लो, दो ज्यादा, क्योंकि दो कम है दो ज्यादा, चलो 7 ही 8 ले लो यार, 7 ले लो, 8 ले लो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनका मैं आपसे औसत पूछूं तो क्या बोलेंगे, 8, 7, 15, 15 और 6 कितना होगा, 8, 7, 15 हो जाएगा, 15, 6 कितना, 21, 21, 4 कितना आ जाएगा, 25, 25। एक यार ऐसी संख्या लो, 25, 3, मैं इसको 11 मान लेता हूँ, 8, 3, 11, ताकि मैं इसको यार कर सकूँ, मतलब पूरा हो जाए, ठीक है। देखो 7, 11, 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28, ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यही तो है 28 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 28 इसका एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्या मैंने माना कि जो एक संख्या मैं ऐसी मानूं जो इनके आसपास दोनों को, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने 5 को औसत मान लिया, 5 को, मैं ये इससे कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं आप समझा रहा हूं कि कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने औसत 5 मान लिया, ठीक है, तो 5 से ये कितना कम है, 1 कम है, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 है भाई, 1 कम है तो माइनस का 1, ये कितना ज्यादा सर, प्लस का 1 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, प्लस का 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 5 से भाई, 5 से कितना ज्यादा, तो 5 से प्लस का 6 ज्यादा, बस एक तो एक चला गया, एक तो एक चला गया, अब कितना बचा, 6, 2, 8, 6, 2, 8 बचा, लेकिन ये किसमें जाएगा, ये क्योंकि भाई चारों में जाएगा, ये किसमें जाएगा, चारों में, तो ये 4 से कटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि अब इसमें जुड़ेगा क्योंकि प्लस का था, तो 5, 2 कितना आएगा, 7, 5, 2 कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ भी अगर आप इस ऐसे भी लगाएंगे 28/4 करेंगे तो भी आंसर 7 ही है। ये होता है एवरेज निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, हमने मान लिया कि 85 तो भाई सब सबके पास होंगे, 85 तो सबके पास होंगे। अब इनका अंतर देख लो, अगर मैं 89 को देखता हूं 85 से कितना ज्यादा कितना कम, तो कहेंगे माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद देखो अगली बात देखेंगे तो 81 भाई साहब कम है 85 से ज्यादा, तो आप कहेंगे कम है कितना, माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद अगर देखो अगला तो भाई साहब प्लस का 85 से प्लस का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 85 से प्लस का कितना आ रहा है, 5, 4, 9 आ रहा है, ठीक है, बस प्लस का 9, बस इनका क्या कर दो और जोड़ कर दो, ठीक है। 6, 4 जो 10 जुड़ेंगे तो माइनस का ये 10 बनाएंगे, ठीक है। ये 6, 9, 3 कितना, 9, 3, 12, ये प्लस का क्या बनाएंगे, 12, प्लस का 12 बनाएंगे, ये बनाएंगे 9, 3, 12 प्लस का 12, ठीक है। 6, 4, 10, 9, 3, 12, सही कर रहा हूँ भाई साहब, गलत तो नहीं, 6 आएगा ठीक, ये 4 आएगा बिल्कुल सही, ये आपका 3 आ जाएगा बिल्कुल सही, ये आपका आ जाएगा भाई साहब 4, 85, 6, 4, 10 हुआ बिल्कुल सही, 9, 3, 12, ये तो 12 प्लस का 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का यार 2 आना चाहिए, क्योंकि आंसर इसके हिसाब से हमारा 83 हमारा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 85 से हम माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट,
सही कर रहा हूँ ना? 85 से 6 जाएगा भाई साहब, ठीक। 85 से कितना 4 कम, ठीक। 85 से 3 ज़्यादा, ठीक। 85 से 5 9, 9 ज़्यादा, ठीक। 9 3 12 प्लस का 12 होगा। अच्छा 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 अच्छा, इसको प्लस माइनस माइनस चिन्ह तो भाई माइनस प्लस का होगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। और 85 में जब प्लस 2 करेंगे तो 87 होगा, ऑप्शन नहीं तो इस हिसाब से 83 बनना चाहिए। 1 मिनट में देख लेता, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूरा सही था, बस एक कमी हुई है। क्या देखो, अगर देखो यहाँ पर अगर मैं 85 से माइनस करता हूँ, तो अगर देखो 85 से माइनस करता हूँ मैं 79, तो कितना बचेगा? तो वही गड़बड़ हुआ, ये देखो प्लस का बचेगा, मैं माइनस कर रहा हूँ, वही मुझसे गलती हुई। तो यहाँ पर ए आएगा देखो प्लस का 6, ये कितना बचेगा? प्लस का 6 पहली बार में, ठीक है। दूसरी बार में दोस्तों कितना बचेगा? प्लस का भाई साहब बचेगा 4, ठीक है। अगली बार में क्योंकि भाई 85 से अगर माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 3, वहाँ पर अंतर, लेकिन यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। और अब की बार कितना? माइनस का, ये आपका कितना बचेगा भाई साहब? 9, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना कुल मिलाकर प्लस का भाई साहब 10, प्लस का 10, और यहाँ पर कितना? 9 3 12 माइनस का 12, यानी कुल मिलाकर माइनस का 2 बचा, और 85 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 83। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाक से चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे। कह रहा 800 के 75% का, मैं डायरेक्ट लिखता ही हूँ 800 के 75%, ठीक है, गुणे 120 बटे 100, 100 खाली 40 बटे 100 का मान ज्ञात कीजिए। काटा पीटी है और कुछ नहीं क्वेश्चन में है दोस्तों, और कुछ भी पूरे क्वेश्चन में नहीं। आओ काट लेते हैं। देखो 1 2 1 2, ठीक है, 2 से 2 गया, ठीक है। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 से 4 पर गया, बस 12 तियाँ 36, 36 अट्ठी कर दो भाई साहब, 36 अट्ठी। 1 मिनट दोस्तों, 36 अट्ठी, 8 छंग 48, 8 हासिल लगा 4, ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर अवार्ती हैं 24 4 28, ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए 71 नंबर ये रहेगा। महिमा ने एक परीक्षा में 165 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो 175 में से दोस्तों प्राप्त कितने किए? 126, गुणे का आपका कितना आ जाएगा? 100। 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ती, 25 सत्ती 175, 25 चक्कू कितना आ जाएगा? 100, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। ये 7 से कटेगा, 7 से सर नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई मार दो भाई साहब, मल्टीप्लाई मार देंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4, इसकी मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 6 चौक 24 हासिल लगा दो, 12 चौक 48, 2 50, 50 बटे आपका 7, ठीक है। 50 बटे 7 मल्टीप्लाई करवा दो, 7 सती 49, ये पॉइंट में तो आएगा, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर सी, करके देख लो। 7 सती 49, एक बचेगा क्योंकि 4 है, फिर 0 पॉइंट, हाँ यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चले। मैं अगले क्वेश्चन पर अगर चलूँ, चलिए मैं एक बार करके देख लेता हूँ। 500 नहीं 72 बचेगा यार, ये 72 बचेगा, माफ़ी चाहेंगे, ये पॉइंट में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 72 बचेगा भाई साहब, 72। 7 चक्कू 28, 7 सत्ती 49, हाँ ये बचेगा भैया। 7 दूनी 14, एक बचा, 7 सत्ती 49, हाँ 72 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 72 बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 72 बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 35 का 12.5%, ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 का 12%, ठीक है। 5 से कटोगे 7 पर, 5 से या तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, संख्या पॉइंट लगा दो, सबसे सही रहेगा। 35 गुणे 12 बटे का 100, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 तीन 36, 36 6 42, दो संख्या पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4.2, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप कर लेंगे। क्या 525 का 28% कितना होगा? 525 का 28%, 525 का गुणे 28%, जब 525 और 28 की मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो कितना आएगा? तो क्या बोलेंगे? 525 गुणे 28 कितना जाएगा भाई साहब? गुणे 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे ये आ जाएगा 14,700, ठीक है। 14,700 बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 147। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना आ जाएगा? 147 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऑप्शन में दिखा देता हूँ, ये रहेगा 147, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई साहब, ये लीजिए। कह रहा 65 का 220%, 65 का 220%, यही तो हमसे पूछा गया, बस निकाल दो, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही गया, ठीक है। और 65 अगर 1 मिनट, 65 गुणे 22 बटे का 10, 65 और इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 65 गुणे 22, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1430 आ जाएगा, 1430, ठीक है। और एक जीरो कट जाएगा तो 143, ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप भी लगा सकते हैं। अगर ऋषि ने एक परीक्षा में 65 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि का प्रतिशत कितना है? लो ये भाई साहब, इतना नॉर्मल क्वेश्चन। 65 में से कितने प्राप्त किए? 66 प्राप्त किए। गुणे का आपका 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चक्कू 100, 3 से ये 22 पर, ठीक है, और 22 चक्कू 88। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है इस वीडियो का, कि रहा है 480 का 78% कितना होगा? सॉरी, 450 का 78%, 78%। और ये सभी मैं अपने तरफ से नहीं, आप सभी को पता आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही नहीं लगवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो और आंसर आ जाएगा। या तो 5 से काट लो, 5 से 9 पर, 5 से ये 2 पर काट लो, 2 से ये करते हुए 3 पर, 2 से 1 आ जाएगा, 2 नाम 18, 39, 9 नमा 81, ये आ जाएगा 391, 9 नमा 81, 1 आ जाएगा, वही आया 391। उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो बेहतरीन क्वेश्चन थे हमने उन्हें समझा, एक दो क्वेश्चन में फंसा उसके लिए माफी चाहूंगा। कल से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़ें। ठीक है, और रीजनिंग के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रीजनिंग आप सभी को पढ़नी है या नहीं। रीजनिंग की बुक हमारे पास है, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन करवाऊंगा। आरडब्ल्यू की ये बहुत शानदार बुक है, तो आप लोग जरूर बताएं कैसा, क्या आपको क्या क्या चाहिए। बाकी उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।